नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ा सवाल कॉलेजों में पैनलों को कब से भेजा जाएगा। पैनल पहुंचना आरंभ हो गया है DIOS कार्यालय में। आप लोगों को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में समझाना चाहेंगे कि आप तक पूरी तरीके से जानकारी भेजी जाएगी। चयनित हैं आप तक पूरी जानकारी जाएगी और चयन बोर्ड आपको पूरी सूचना उपलब्ध कराएगा। उसके बाद ही आपकी नियुक्ति होगी, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालयों में पहुँचना शुरू हो गया है 1 से 2-3 दिनों के अंदर है ना। माने 7 फरवरी तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 7 फरवरी तक सभी पैनल पहुंच जाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। परेशान नहीं हो, कॉलेज का आवंटन हो ही गया है। अब कॉलेजों में पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आज हम आपके लिए TGT 2016 के वेटिंग लिस्ट और TGT में जिन विषयों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है उनके लिए मेरिट लिस्ट का ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। बहुत ख़ास वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं काटिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम TGT 2016 संस्कृत की बात कर लें। संस्कृत विषय में सामान्य वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अगर 430 से 440 के बीच में है ना, तो उसका चयन होना सुनिश्चित है सेकंड वेटिंग लिस्ट में। कारण ये कि लगभग 450 से 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं चयन हो गया है और खंड शिक्षा अधिकारी का भी रिजल्ट आया, उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है संस्कृत विषय से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग में 428 से 432 संस्कृत विषय में, OBC में 425 से 430 ये रहने की संभावना है, और महिला में 422 से 430, SC में 416 से 425। ST की बात ST की सीटें भर चुके हैं, इसलिए ST की कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की चर्चा करें। देखिए भैया, सामाजिक विज्ञान में 2016 में जो स्थिति रहने वाली है उसकी चर्चा करें तो सामान्य वर्ग का पुरुष वर्ग में अगर कोई भी है और उसकी मेरिट हो जाती है 100 प्रश्न प्लस 3F 103 प्रश्न, तो वो फाइनल करने के जा रहा है। निश्चित रूप से 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर BEd वेटेज ये रहे। अब तो भैया 47 पा जाइएगा, 47 बहुत ज़रूरी हो गया है। महिला वर्ग में 98 प्लस 3F आपका 101 125 में रहेगा तो फाइनल कर जाएंगी। OBC में 97 प्लस 3F 100 क्वेश्चन पे आपका फाइनल हो जाएगा। फिर फीमेल में OBC फीमेल में जो है 95 प्लस 3 अर्थात 98 अगर आपका रहेगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। SC में 88 प्लस 3F अर्थात 91 अगर क्वेश्चन होगा तो आपको फाइनल हो जाएगा। और महिला वर्ग में 87 प्लस 3F माने 90, अगर 90 क्वेश्चन आपका होता है तो आपका सामाजिक विज्ञान फाइनल हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान वालों की डेट जो लगी हुई है वो 3 फरवरी और 18 फरवरी लगी हुई है। अब इस पर जैसा ही कुछ फैसला आता है, कोई चीज़ आती है तो मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूंगा, पूरी सूचना आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आ जाते हैं, ये तो आपका रहा सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की बात। अब हम अगली मेरिट लिस्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो देखिए भैया, इसमें विज्ञान विषय में जो वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, सामान्य वर्ग 300 नंबर तक और OBC 295 नंबर तक, SC 290 नंबर तक और ST जो हैं उनका 270 तक भी रहता है तो फाइनल हो जाने के चांसेस उनके हैं। ठीक है, हालांकि ST का आंकड़ा इसलिए सही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पूरी भर्ती उनकी कंप्लीट हो गई है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं हुआ हो, यानी ST वर्ग की सीटें फुल हो गई हैं। ठीक है, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी सामान्य वर्ग में 330 से 340, इसके अलावा OBC में 325 से 335, इसके अलावा SC 302 से 300 तक, फिर ST 290 से 285 तक ये आपके मेरिट रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको हम बताना चाहेंगे हिंदी विषय में सामान्य वर्ग 450 से 455, 450 से 455 है भैया, तभी सामान्य वर्ग में फ्रेश लिस्ट में होगा, इसके नीचे नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा OBC की चर्चा करें तो OBC 444 से 450 और अगर SC हैं तो SC 430 से 440 के बीच में होना आवश्यक है। ST हैं तो 400 से 410 नंबर तक अगर पाए हैं तो फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा महिला वर्ग की बात करें तो 444 से 444 से
50 के बीच में है तो आपका फाइनल हो जाएगा, वो सामान्य वर्ग में, ठीक है। और ओबीसी में अगर 440 से 442 45 है तो आपका फाइनल हो जाएगा। एससी में अगर 425 से 430 है तो फाइनल हो जाएगा। और एसटी में आपका 390 से अगर 400 तक है तो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा महिला वर्ग की ये मैंने चर्चा की। अब आ जाते हैं कला विषय की। और कला विषय के लोगों का कमेंट था, सर हमारे बारे में तो बताते ही नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कला वर्ग में पुरुष वर्ग में अगर कला वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो 103 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, या सहित 125 में। इसके अलावा महिला वर्ग की कोई अभ्यर्थी है तो 101 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगी। ओबीसी में 101 पर पुरुष वर्ग में और 99 पे यफ सहित 99 प्रश्न पे महिला वर्ग में। एससी में 97 पे पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 94 पर, ठीक है। एसटी में 83 पे पुरुष वर्ग में और 80 पे आपका यानी 80 प्रश्न पे महिला वर्ग में। पीएच में 88 पर पुरुष वर्ग में और 83 पर महिला वर्ग में फाइनल होने के चांसेस हैं। तो ये आपके सामने हमने छोटी सी कट ऑफ रखी और यही कट ऑफ आपके जाने के पूरे आसार बनते हैं। रही बात रिजल्ट की, देखिए भैया रिजल्ट के लिए आपको स्पष्टता मैं बता दूं तो रिजल्ट आपका जो है बन चुका है। एनआईसी ने काम भी शुरू कर लिया है। चयन बोर्ड का मुहूर्त ताक रही है। चयन बोर्ड अपना काम बताए या कुछ और लिस्ट उपलब्ध कराए तो उनको चढ़ाएं, तब जा कर के फिर रिजल्ट आए। अब रही बात यह कि निराशा का दौर तो है ही है। कितना मेहनत करके अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचता है और बाद में पता चलता है कि इस प्रकार का रिजल्ट ही लटका हुआ है। रिजल्ट लटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, हीला हवाली, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात यह कि बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए जैसे कि सर हमने फार्म भर रखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताइए हमें दोबारा फार्म भरना पड़ेगा। तो हाँ, आपको दोबारा फार्म भरना पड़ेगा, लेकिन फ़ीस आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। ये जो 49,000 की भर्ती आ रही है, इसको गाए बगाए इनको 49,000 तो निकालना ही पड़ेगा। 34,000 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बाहर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाहर किए जाने के कारण से बहुत बड़ी चीज़ है 49,000 पदों को आना। हालांकि ये देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीधे जब 40,000 से घटा करके वहाँ तक ले आए, फिर भी आप भरोसा रखिए कम से कम इन्हें नहीं कुछ तो 30,000 की भर्ती तो देनी ही पड़ेगी। अगर 49,000 नहीं भी देते तो 30,000 न्यूनतम आपकी भर्ती तो रहेगी ही। परेशान नहीं हो, आप लोगों के लिए अब अभ्यर्थी उतरने जा रहे हैं, जो नेता लोग हैं वो उतरने जा रहे हैं आमरण अनशन पे। और कुछ लोगों का कहना है सर आप जाते ही नहीं, आप ऐसे बोलते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जितना मैं दौड़ भाग कर लेता हूँ मेरे भरोसे पे यही चीज़ रहती है कि आपको सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। रफ़ कॉपीज़ ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए और बनाना आरम्भ कर दीजिए। मैं आपको एक एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको नोट्स बनाना बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ आप कैसे करके तैयार करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो निर्धारित शुल्क है जमा कर दीजिए। निर्धारित शुल्क जमा करके आप अध्ययन कार्य में लग जाइए। आपको नियमित वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको सुबह में, दोपहर में और शाम में, ये 3 फेस में आपको वीडियोस मिलेंगे। आपका कोर्स हम टाइम से कवर कर देंगे। साथ ही कुछ फ्री कक्षाएं भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। कक्षाएं धीरे धीरे करके वो भी पूरा कराएंगे, लेकिन ये है कि मंथर गति से चलेगा चयन बोर्ड की तरह। तो उसमें जो रहेगा उसमें आपको तेज़ी से पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। तो आप परेशान नहीं हो, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कादम्बरी की, संस्कृत वाले कादम्बरी की किताब ले लें। कादम्बरी किताब संपूर्ण रूप से पढ़ डालें, क्योंकि उसमें ज़रूरी होता है ना। भूमिका को भी अच्छी तरीके से पढ़ डालें, क्योंकि भूमिका से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस बात पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करें जिससे कि कोई समस्या आपके समक्ष ना आए। वीडियो आपको कैसा लगा बता दिया करें हमें थोड़ा सा। और इसके अलावा कादम्बरी, जब किरातार्जुनीयम पढ़े हैं तो किरातार्जुनीयम में भी आप कम से कम 2 पुस्तकें अवश्य ले लें, उसको अच्छे से पढ़ लें। डॉक्टर रामसेवक दुबे की ले लें और डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की ले लें। उत्तरामचरित में कपिल देव द्विवेदी और शिव बालक द्विवेदी की किताब ले लें, दोनों पढ़ डालिए, अच्छी किताबें हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी और भोलानाथ पांडे का आप ले सकते हैं, लेकिन कपिल देव द्विवेदी जी की किताब ज़्यादा अच्छी हमें लगी। इसका संस्कृत साहित्य का इतिहास नोट्स आप बना लीजिए अच्छे से। संस्कृत साहित्य का इतिहास इसी से पढ़ लीजिए, कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से। अभिज्ञान शाकुंतलम शिव बालक द्विवेदी और इनका
कपिल देव द्विवेदी दोनों ही अच्छे हैं, दोनों लोगों की किताबें बहुत अच्छी हैं, संपादकीय अच्छा किया हुआ है। नीति शतकम संपूर्ण में, नीति शतकम में आप तारिणी झा की बुक ले लीजिए। शिवराज विजयम में आप चौखंबा प्रकाशन की पुस्तक ले लीजिए। इसके अलावा आप मेघदूतम में तारिणी झा, इसके अलावा व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की और अन्य पुस्तकें भी आप थोड़ा बहुत करके पढ़ डालें। एक माध्यम बना लीजिए कि हमारा इसमें होना है, और जब तक आप अच्छा क्वेश्चन नहीं करके आएंगे तब तक होगा भी नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा बताना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।